चलो हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फिल का लेक्चर नंबर 13। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 से ले 12 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि लेक्चर को सीक्वेंस में देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है। और ये जो लेक्चर है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर में क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल करेंगे 3 4 5। ठीक, याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेक्चर होगी। चलिए, हम लोग पढ़े थे क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस वही चीज है इसमें, जो वहां था वही है यहाँ पे। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? याद है? एग्जाम मतलब लिए थे, एग्जाम्पल से याद है? चलिए, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया मालूम है क्या? किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? सुनिए, थोड़ा लेक्चर अगर पीछे वाला देखें तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बोल रहे हैं, ये लोग तो पढ़वे किया है। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज काहे नहीं चल रहा है Q, यहाँ पे Q1 चार्ज है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, खड़ा हो विमलेश। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ P पॉइंट पे। देखिए, ये आज टेस्ट देने आया था आज। बैठो, बताओ अमरेश भाई। क्या? ये टेस्ट देने आए थे, बैठ जाइए। आज टेस्ट देने आए थे आप। खड़ा होइए, बताइए। टेस्ट देने आए हैं आज ये लोग। बैठिए, खड़ा होइए। खड़ा होइए ना, खड़ा होइए ना। तुमको बोल रहे हैं, खड़ा हो। कहाँ थी? घरे कथी की टेस्ट देने ना आई आज? बैठिए। चुप, मुंह बंद करो। बताओ जरा जी भाई। ये टेस्ट देने आया है, बैठ जाइए। अंकित बता रहे KQ1 बटा R स्क्वायर। अरे भाई, कलू बताए थे आलू प्याज टमाटर का एग्जाम्पल लेकर के। के नहीं बोला था भाई, ई बोला था। ई कैमरा इसीलिए लगा हुआ है, ई बोला था, वहां से आया था। देखो यार, ई से बताओ था, आलू टमाटर का एग्जाम्पल लेकर के बताए थे। हो सकता है तुमको बोलने में मिसिंग हुआ होगा। क्यू है R डिस्टेंस P पॉइंट पर निकालना है। कैसे आया ये KQ बटा R स्क्वायर? उसका ही प्रूफ पीछे दिए हुए हैं। रटाने वाला बात नहीं, डायमेंशन बोला वगैरह सब कुछ किए हुए हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा लेक्चर को। ठीक है। रिवीजन अगर नहीं रहा तो फिर भाई, क्योंकि अभी पूजा को लेकर के थोड़ा अभी डिस्टर्ब है, उसके बाद कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा। क्या हो? KQ1 बटा K कांस्टेंट है। Q1 क्या है? चार्ज है ना। और R क्या है? चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी, जिस पॉइंट पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। मान लेते हैं कि हमको जो है एक और चार्ज ले लिए हम Q2 के कारण भी हमको P पर चाहिए। Q2 के कारण भी अभी डिफिनीशन नहीं पढ़ रहे हैं, सुनिए। ये डिफिनीशन नहीं पूछता, हमने लिख दिया फिर भी। अरे सुनिए ध्यान से। अरे लाइन का है, सीधा पढ़ा रहा है। अब हुआ ये Q2 चार्ज से, इससे इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा अल्लाह। ठीक है। ये R1 है, ये R2 ले लेते हैं। ठीक है। Q2 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे क्या विकास भाई? Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे P पॉइंट पर बताइए। आप लोग बताइएगा। हो बोलिए। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, बोलो नहीं, बोलिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। ठीक है। P पॉइंट पे निकालना है ना मेरे भाई। किसे कारण निकालना है? ड्यू टू Q2 ले दीजिए यहाँ पर Q2, यहाँ ले दीजिए Q1, क्योंकि ऐसे चलते लिख रहे हैं। क्यों लिख रहा है? क्योंकि दो लिया गया है, न तो एक के पॉइंट पर है, समझे? अब सुनिए, एक तो कांस्टेंट के रहबे करेगा, कांस्टेंट के रहेगा। जो जिस चार्ज की वजह से निकालना है वो चार्ज लेंगे Q2। अब बता में ना, जिस चार्ज की वजह से निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है, वो दोनों के बीच की दूरी।
है तो R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कहिएगा सर ये तो कल्ले वाला में था। सर आज वाला कुछ नया बताओ ना। तो सुनो, मान लीजिए तो ये Q1 जो है, Q1 के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बढ़िए बढ़िए बढ़िए, और Q2 के कारण जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या Q3 के कारण जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या E उसके आने के कारण E दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पर आएगा वो कमेगा क्या? नहीं कमेगा। वही सुपरपोजिशन में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पे पढ़े थे हम लोग। ठीक है, समझे? यहां भी वही बात है। ठीक, अब नेट निकालने के लिए कहिएगा, तो नेट निकालने के लिए वेक्टर सम कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, वेक्टर सम समझते हैं ना, सदिश जोड़। ठीक है, उसमें ई नहीं जो भाई, अगर ये देखिए ध्यान दीजिए, पहले सुनिए बात को समझिए। एगो इस डायरेक्शन में होगा, एगो इस डायरेक्शन में होगा, क्या करेंगे? एगो में से एगो को घटा देंगे। अगर बात सुनिए, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एगो इस डायरेक्शन में है, एगो इस डायरेक्शन में है, एगो ऐसे जा रहा है, एगो ऐसे जा रहा है। सुनिए, ऐसे जा रहा है, क्या करेंगे मेरे भाई? लगाएंगे फॉर्मूला वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस समझे? कहीं अगर 60 डिग्री पर होता, 30 डिग्री पर होता, बस समझे क्या? तो सुनिए ध्यान से, कोई दिक्कत इसमें हो? बात समझ में आया? सुनिए, हम जानते हैं cos 90 का मान 0 टोटल 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन जो Q1 Q2 रहेगा वो a प्लस बी रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां तो बचेगा ना। सीधे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहिएगा, हो सकता है सर पाइथागोरस पर में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अभी भाई लोग को समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया होगा? आप लोग हम क्या बोले, सो 11th में नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए। एवं में कुछ ऐसे महानुभाव है जो 11th में नहीं पढ़ते, उसको पढ़ले ना पढ़ी हुई बात सब कि रूट अंडर क्या बोल रहे हैं, कहाँ निकालेंगे, 60 डिग्री 90 डिग्री, सब नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो 11th में मजे लिए हैं तो अभी थोड़ा सजा तो पड़ेगा ही। आइए भाई साहब ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बात समझ में आया सबको? अच्छा चलिए हम पूछते रह जाइए। यहां मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये क्या है? Q1 चार्ज है, इससे P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। Q2 चार्ज है, इससे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। Q3 चार्ज है, इससे ना P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसके बीच का डिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो हमको P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको P पॉइंट पे चाहिए। क्या करेंगे? उसका वेक्टर सम कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। मान लेते हैं, सुनिए मेरे भाई है, इधर देखो रहा है, ई क्यू मान लेते हैं ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। डायरेक्शन कल बता देगा, अगर Q से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कौन क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे? इसका डायरेक्शन आपसे पूछेंगे तो कथी कहिएगा? अवे फ्रॉम P से दूर Q। अगर कहेंगे कि माइनस ये Q है तब Q के तरफ ना, टुवार्ड्स Q के तरफ। समझे क्या? तो हमने लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने लिया सब प्लस। तो ये देखिए Q1 के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं। Q2 के कारण ये भी तो रिपल्सन करेगा ना भाई, अपने अक्ष पर ही करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा 2, कोई दिक्कत क्या? 2 मान, 1 के कारण 1 मान लिए, 2 के कारण 2 मान लिए, कोई दिक्कत? अच्छा, ये 3 है, 3 के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 3 लगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? है? अब कहेगा सर यहाँ वेक्टर सम काहे लिखते? नहीं लिखते, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने क्या बोला कि नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसका जितना भी उस पॉइंट पे है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। कहिएगा सर एगो को छोड़ देंगे तब, तो क्या ये चूड़ी पहनने जो पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है? बनबे करेगा इसका, ये भी इस पॉइंट के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो हमको पहले E1 निकाले थे, कितना हो जाएगा भाई? रुक जाओ, अलर्जी खराब, बोलो E1 कितना होगा? सब बोलो। Q1 बटे
आर स्क्वायर आर वन। तुम लोग क्या बोली? बैठो, ऐसा होता खड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही बताओ। के क्यू हाँ बटा में। अभी अगर गाली बोलेगे तो घर है तो 100 हो तो 100, इससे कम ना। बैठो खड़ा हो रहे पूजा कुमारी, खड़ा। इसका बोलो के क्यू थ्री आर थ्री का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहीं पे हमको चाहिए ई नेट भाई या ई टोटल चाहिए, कोई पूछे ई नेट चाहिए या ई टोटल चाहिए, किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे सभी का वेक्टर सम कर दीजिए। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, तीनों को ना हो। और मान लीजिए 20 को रहे तब। अगर देखिए यहाँ पर पेड़ लगा हुआ ना क्वेश्चन में, EN वेक्टर पहले लिख दिए थे। ई नेट के लिए हमने पहले ही लिख दिया था टोटल के लिए, ठीक है। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला लिखा जाए, आइए। अच्छा इसमें ई तो हो गया यहाँ समझने के लिए। रुक जाइए, एक और लिखते हैं, एक और लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। E1 वेक्टर का हो जाएगा के Q1 बटा R1 का स्क्वायर, के Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस के Q3 बटा R3 का स्क्वायर। सब में क्या कॉमन आ जाएगा? हो के कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक है। तो Q1 बटा R1 का स्क्वायर, Q2 बटा R2 का स्क्वायर, Q3 बटा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मल्टीपल चार्जेज के कारण अगर हमको पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेज एट पॉइंट पी ना, कि या एनी पॉइंट, किसी भी एक बिंदु पर मल्टीपल चार्जेज, मतलब हो सकता है कि जहां पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, डॉट 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 यहाँ Qn है। इस P पॉइंट पर हमको यहाँ एक पॉइंट फिर डिस्टर्ब हो गया, यहाँ एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई सब कारण होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, और इसके मतलब सब कारण होगा, ठीक है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे बोलो भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? E1 का वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 आप प्लस में डॉट 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 प्लस En का वेक्टर, ठीक है। अब लिखते हैं फॉर्मूला, आइए। E1 के लिए के Q1 बटा में R1 का स्क्वायर, के Q2 बटा R2 का स्क्वायर, के Q3 बटा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 डॉट लगाइएगा, के Qn बटा Rn का, ठीक है। सब में से के बाहर निकाल लीजिए। अब Q1 बटा R1 का स्क्वायर, Q2 बटा R2 डॉट 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 Q1 बटा Rn का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप चाहिए तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? गिरने वाला। चलिए भाई समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लीजिएगा, तो चलिए निकाल लीजिएगा, तो तनी चाप के सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा भाई, यही इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई पी बिंदु पर चार्ज क्या बुझा रहा हो? दो को बुझा रहा है, एगो ये बुझा रहा है, एगो। अच्छा दोनों, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण पी पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा किशन। पी पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ किशन कुमार। ए के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा? आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले ए के कारण कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? अच्छा ये माइक्रो कूलम है भाई,
एसआई मात्रक माइक्रो कुलम नहीं होता है, कुलम होता है। तो माइक्रो कुलम को कुलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुना करेंगे। अच्छा रहने दीजिए, के रहने देते हैं, क्यू का मान 10 गुने 10 के पावर -6 जा 16 हो गया। अब बटा में आर स्क्वायर। अच्छा डिस्टेंस हमने यहां से यहां देवे नहीं किया, यहां का डिस्टेंस लेते हैं 2 मीटर और यहां से यहां का डिस्टेंस लेते हैं 1 मीटर। तो यहां से यहां भी तो 1 मीटर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस जरूरी था, डिस्टेंस नहीं लेंगे तो कैसे आएगा आंसर। अब देखिए यहां देखिए ये कितना डिस्टेंस है भाई, तो 2 मीटर का स्क्वायर। अब कहिएगा सर कि बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी के कारण भी इधर होगा। अच्छा तनका का घस का है, अरे 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 क्या हो गया बे, ओ समझ में आ गया का है। तो चलो भाई देखो ये बला टलने वाले नहीं है। ए के कारण जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये निकल गया, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग के का मान डाल करके। और बी के कारण, बी प्लस है कि माइनस है, प्लस है आए, तो प्लस के कारण भी ऐसी होगा, तनका बढ़ा कर लिख देते हैं। अच्छा रुकिए यही लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण, ठीक है। इसका यहां ले देते हैं के, क्यू का मान 5 माइक्रो कूलम, तो 5 गुने 10 के पावर -6 बटा में आर स्क्वायर, आर मतलब 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हमको नेट ना चाहिए हो तो नेट के लिए क्या करते हैं, वेक्टर सम। क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो वेक्टर सम में डायरेक्शन देखना होता है। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो जुड़े घटेगा। अगर एगो इस तरफ जाता एगो इस तरफ जाता तो घटाते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब कहिएगा सर कौन में से कौन घटाएंगे, तो जो अपने मान में जाएगा कौन बड़ है कौन छोटा है, बड़ में से छोटा हमेशा घटाना के समझे। तो ई नेट निकालने के लिए क्या करेगा, इसको के का मान 9 गुने 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -6, 5 ना हो जाएगा। अरे पहले तो इसका लिख देते हैं, के का मान 9 ई हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए 10 के पावर -5 अब बटा में 2 का स्क्वायर जोड़। अच्छा डाटे लिखने से फायदा नहीं है, पहले लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण पी पर और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण पी पर ना। अब सुनिए ए के कारण कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9 एकर मान 10 के पावर -5 बटा में है 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 गुने 10 के पावर 9 आई 5 गुने 10 के पावर -6 बटा में 1। अब इसको सॉल्व करके जो घटाव कर लीजिएगा क्या आप लोग, कर लीजिएगा। चलिए ठीक, नेट बता दीजिएगा करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जो तो आप लोग करते नहीं हैं, आप लोग भी नहीं करते हैं। चले हाँ 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 सुनिए सुनिए सुनिए, इसका डिस्टेंस भी ले लेते हैं 1, इसका भी डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर लेते हैं। सुनिए टोटल के यहां से यहां तक है 2 हो जाए हो। अब सुनिए ध्यान से गौर से देखिए, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए के कारण ए बिंदु के कारण, तो नहीं बताएंगे किधर होगा, पी से अवे होगा कि पी के तरफ, हाँ पी के अवे, पी से दूर जा रहा होगा क्योंकि प्लस वाला है रिपल्सन करेगा। तो लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पी पॉइंट पर ए के कारण जो होगा वो अवे होगा। तो यही नहीं दे रहा के मान 9 गुने 10 के पावर गुने क्यू का मान 2 माइक्रो कूलम, तो 2 करके क्या हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर। अब कहेगा सर यहाँ 2 है 10 के पावर -6 का लिखा था, अरे भाई एक बार और कपार छिलवाना पड़ेगा हमें। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम, 1 मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम,
और एक नैनो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 9 कूलम। एक पिको कूलम, पिको तक पूछा था 10 के पावर माइनस 12। एक बार और लिखे हुए थे, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर। और यहाँ कूलम रहेगा तो कूलम कर देना, यहाँ अणु रहेगा तो यहाँ अणु कर देना, यहाँ प्याज रहेगा तो प्याज कर देना। यहाँ मान लीजिए कि अंकित का गैंग है तो यहाँ अंकित का गैंग हो जाएगा। चलो भाई, 1 माइक्रो कूलम बराबर, अच्छा माइक्रोमीटर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। याद रखना, एक बार पूछा गया पिकोमीटर के बारे में, 10 के पावर माइनस 12 मीटर। ऑब्जेक्टिव में था सीधे कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है डैश। आपके क्लास 12 के फिजिक्स में 1 पिकोमीटर बराबर मतलब कितना होता है डैश कर दिया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करें हम। अच्छा ये नहीं प्लस था, इसको धकेल दिया उधर में। अच्छा यहाँ पर बटा में आर स्क्वायर, आर के मान 2 का स्क्वायर, डाटे 4 लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक बिल निकालेगा हम बी के कारण, कैसे करा ना, तो बी के कारण तो अट्रैक्ट होगा क्योंकि माइनस वाला है, घिंचेगा घिंचेगा। तो इलेक्ट्रिक बिल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, बी के कारण। तो क्या होगा मेरे भाई, के का मान 9 गुने 10 के पावर 9। और इस माइनस मत लेना, क्यों नहीं लेना? सुनो, हाँ पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वहां माइनस यूज करते हैं, वहां विथ साइन लेते हैं, यहां नहीं साइन लेना, यहां डायरेक्शन पर काम करने का। ठीक है, ये कहा ना भाई, माइनस तुम कहा लेगा, जब तुम इन्हें आ गया तो माइनस कहा लेगा बे, 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा में आर स्क्वायर। बी से पी की दूरी, आया ए से पी की दूरी कितना था? 2। कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 के ना हुई हो। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक बिल निकालना है, नेट के तो ध्यान रे जोड़ना पड़ेगा रे। वेक्टर सम होता है, सुनिए, वो हम जानते हैं कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर तुम्हारा, E A वेक्टर प्लस E B वेक्टर। लेकिन हाँ सुनिए, एगो इस डायरेक्शन में है, एगो अपोजिट में है, तब तो तुमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब कहा कि सर कहीं, अगर सर कहीं ई छोट हुआ ई बड़ हुआ तो इसमें से ही कम कर देना, कोई दिक्कत। बात समझ में आ गया? तो भाई मान बैठा करके सॉल्व करके निकाल लेगा इसका आंसर, निकलेगा इसका आंसर कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कमेंट में इसका आंसर मारो, और नहीं बनेगा तो कल बोलना, ठीक है? अब देखिए कल क्या होता है, कल क्या होता है वो किसने देखा है कि चलो ई क्वेश्चन करना है पी पॉइंट पे। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ए बी पी, ए बी और ये पी है। एगो देंगे होमवर्क, एगो और कर देते हो देते होमवर्क। तो देखिए ए के कारण पी पॉइंट पे करने मुहे, अन्य मुहे करने। अच्छा ऐसे ऐसे हो जाएगा ना? कैसे? ऐसे नहीं, एक्सिस के लॉन्ग होगा। कैसे होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक बिल कहां पे होगा? ए के कारण। ठीक है, कैसे होगा बताइएगा तो नहीं कि बोलिए। अच्छा रहने देते, ठीक है, वो पहले इसके निकाल लेते हैं। अरे ध्यान दीजिएगा इन्हें, अभी प्लस 4 है ये हो, तब इन्ने बगल होगा कि इन्ने बगल होगा? अबे मतलब दूर जा रहा होगा, क्योंकि भाई प्लस है, प्लस के कारण अवे फ्रॉम, माइनस के कारण टुवर्ड्स, अपने तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक बिल किसके कारण? बी के कारण हो गया, कोई दिक्कत। अब वेक्टर सम करना है मेरे भाई, क्या करना है? वेक्टर सम करना है। कैसे हुई वेक्टर सम? अब दोनों को सीधे जोड़ देते हैं? नहीं, ये दोनों में एंगल आ गया। वो दोनों था ना, एगो था देखिए, एगो था जो 180 डिग्री पर था, यहाँ ये 0 डिग्री पर था, एगो जो था वो कितना डिग्री पर था? 180 डिग्री पर था। दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर एगो ऐसे है एगो ऐसे है तब 90 डिग्री। तो सुनिए सुनिए, तो हमको जानते हैं कौन ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सब कोण
कोई दिक्कत है? 60 तो यो 60 आए, यो 60 ना हो कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आए हो जाएगा ये, इतना परसेंट कर सकते हैं लेकिन हम ही कर दे। बताइए गजब हाल है, इतना परसेंट कर लीजिएगा हो जाएगा कि हाँ हाँ कमेंट। अभी लोग कह रहा है खाली सारी कमेंट अपने से बनाते नहीं सब, कम से कम को सवाल के हल उल कर दीजिए कि तो इतना देखिए इतना गुना अगर आप लोगों को नॉर्मली नहीं आता 12th में आप बेकार चले गए। 12th में इतना पहले करना पड़ेगा। हाँ अगर नहीं होता है फिर भी तो बताएंगे हम क्या, कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, नंबर डाल देते हैं कि ये ना ये 1 डाल देते हैं, ये 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं। हाँ जैसे है बता ना कि मतलब इसमें से कोनों में से कौन हटा दे, वेक्टर सम है तो भाई। हाँ अब देखिए क्वेश्चन कि एक जगह क्यू रखा हुआ है, एक जगह प्लस क्यू है, एक जगह +4 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब कहिएगा सर ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हुई, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हुई। अरे भाई का दबा गया रे, 0 कहां होगा? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए बात, किस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सो मालूम है क्या? देखिए हम लोग 3 जगह बता सकते हैं कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उन्होंने कहिए बैठने के लिए थोड़ा देर बाहर, थोड़ा देर बोले बैठने के लिए। ठीक है देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ क्या है +q चार्ज है, यहाँ क्या है +4q चार्ज है। तनी सुनिएगा ध्यान से, हम किस जगह पे यहाँ पर 0 होगा कि यहाँ पर 0 होगा कि यहाँ पर 0 होगा कि यहाँ पर, तीनों जगह तो हम पता कर सकते हैं कि या तो दोनों के बीच में कहीं पे, या तो इसके इधर कहीं पे, या तो इसके इधर कहीं पे। 3 जगह हमको पता करना है, 3 जगह। 0 होना चाहिए। 0 कब होगा? दोनों जोड़ने पर कि घटाने पर? दोनों को जोड़ने पर कि एगो में से एगो घटाने पर? पहले सोचिए, एगो को में से एगो को घटाएंगे तब 0 हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ने पर 0 नहीं होगा, बढ़ जाएगा वो। तो देखते हैं पहले डायरेक्शन कहां पर अपोजिट आ रहा है, क्या डायरेक्शन देख लेते हैं। ये तो तनी सुनिएगा मेरे भाई, ई प्लस यहां मान लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट हमने मान लिया, यहां पे मान लिया पॉइंट, एक बिंदु यहां मान लिया, +4 क्यू के कारण इस बिंदु पर, यहां पर मान ले पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस का इधर होगा, हुआ कि ना होगा? 4q के कारण पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इधर होगा कि ना होगा बे? अच्छा प्लस के कारण इससे कारण इधर होगा, एनएम है कि एनएम उधर होगा। क्या यहाँ पर संभव है कि कहीं 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 हो सकता है? बढ़िए जाएगा, दोनों को हमको मजबूरी में जोड़ना पड़ेगा। आया चलिए यहाँ नहीं होगा, छोड़िए, यहाँ आइए, इधर आइए। +q के कारण इधर ऐसे होगा क्योंकि प्लस तो अवे फ्रॉम, अब प्लस है ये हो तो एकरो कारण ऐसे होगा, मतलब यहां भी नहीं होगा, दोनों जुड़ रहा है। अब बीच में मान लेते यहाँ पे, सुनो है भाई, तो यहां मान लेते एक पॉइंट r है, ठीक है? तो ये +4q के कारण किधर एने, अब +q के कारण यहां पर हो सकता है, लेकिन सर बीच में ले लिए, बीच में कैसे होगा? क्योंकि प्लस वाला तनका जोरदार लगाएगा ताकत। अरे इसका डिस्टेंस L ले लीजिए, ऑप्शन L से दिया हुआ है, L से सुनिए ना, ये भाई बीच में नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि ये +4q है, थोड़ा ज्यादा लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? क्योंकि चार्ज बड़ा है कि, और डिस्टेंस दोनों का हम बराबर ले रहे हैं, हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा आप लोग ये बताइए, ये तो पता चल गया आप लोगों को कि ये दोनों के बीच में कहीं होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा
क्यू के बी आधा से इधर होगा कि आधा से इधर होगा? सुबह आधा से इधर होगा, एकदम पकड़ा गया। क्योंकि अगर चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, अपन मैनेज कर लेगा वो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक सुनो, एक जगह है आपका 20, क्या है, एक जगह है आपका 10। हमको कोशिश करना है दोनों को एक रंग करने के लिए, तो इसको हम भाग देंगे कैसे? अब मान सुनिए, इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 10। इसको 2 से भाग देते हैं तो 5। अब सुनिए सुनिए सुनिए, इसको 2 से भाग दिए, इसको 2 से भाग दिए, इसको 4 से भाग दिए, 5 आ गया। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब हमने क्या किया, अगर ऊपर बड़ा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है अगर ऊपर, तो नीचे क्या कर देंगे, बड़ा से भाग दे देंगे। तो फॉर्मूला होता है क्यू ऊपर होता है आर स्क्वायर नीचे के क्यू, के का तो दोनों में से रहेगा। क्यू ऊपर है 4Q, आई आर स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ बढ़ा देंगे तनका बेसी, तनका बॉर से भाग दे लेगा। ऊपर बॉर अंक अगर बॉर से भाग दिए का बराबरी हुआ कि नहीं हुआ? छोट अंक छोट से भाग लगेगा। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? बार बार फोन, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया क्या? बढ़ा जाए आगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेते हैं कि आर पर हुआ। चलिए आर पर ही ठीक है। तो यहां से पहले सुनिए, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या मान ले, x मान ले, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो y होगा, y होगा l माइनस एक्स, क्या होगा? अब यहो सब चीज अगर पढ़ाना पड़ेगा तो आड़ी बाड़ी में जाना पड़ेगा। आड़ी बाड़ी समझते हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए पूरा एल है, पूरा एल, तो इसको माने x, तो ये क्या होगा, पूरा में से इसको घटा दीजिए, यही ना बचेगा। अरे भाई रुकिए ना, कल बाद में फोन कीजिएगा। चलो बात को समझिए। अब हमको क्या करते हैं, Q प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा इस तरफ, और E प्लस 4Q के कारण प्लस ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 4Q के कारण होगा कि ना होगा इस तरफ? कोई दिक्कत हो सकता है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आइए, तो नेट क्या है, ई नेट 0 होना चाहिए। ई नेट क्या होना चाहिए, 0। मतलब ई कहां पे, प्लस क्यू के कारण। अब प्लस में प्लस कैसे होगा, माइनस ना होगा, एगो इधर है एगो, अच्छा ये 4Q के कारण है हो, 4Q माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे कारण, 4Q के कारण क्या होगा? अब ये माइनस में हो जाकर के, तो हम डायरेक्ट चाहते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, दोनों बराबर हम मुखंतीय लिख सकते थे। उसी समय नहीं कि नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पर नेट 0 बोल रहे हैं, एगो इधर जा रहा है उधर घटबे करेगा, जरूर एकदम घटेगा। अब एक मान बढ़ा दीजिए, एक मान बढ़ा दीजिए, निकल जाएगा आंसर। आइए निकलते हैं। इसका क्या होता है, के, बोलिए, क्यू के जगह पे क्यू बटा में आर स्क्वायर, आर के जगह पे एक्स का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण 4Q के कारण के 4Q बटा में एक्स माइनस एल माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत तो बता नहीं ना? अब हम एगो तनका सा दिमाग लगाएंगे, बस तनका सा। एकरा उठा करके यहां ले आइए, एकरा उठा करके यहां ले आइए। अब कहिएगा सर कि ना तो के से इस के को काट दीजिए, क्यू से क्यू को काट दीजिए। हाँ एकदम ठीक बात है सर, कोई दिक्कत? एकदम शानदार बात बोला आपने सर। क्रॉस, अब देखिए 1 बटा हो गया एक्स स्क्वायर, आई 4 बटा एल माइनस एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर आई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। सर मैथ तो तनका मन का इसमें यूज होता है, तनका नहीं बहुत यूज होगा। 4x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आई एल माइनस एक्स का स्क्वायर से स्क्वायर रूल हो गया। अब आइए क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाए हो, एल माइनस एक्स, आई माइनस एक्स उन्हें जाकर के, तो 2x प्लस एक्स बराबर एल, 3x बराबर एल,
एल एक्स बराबर एल बटा 3। तो एक्स बराबर मतलब एन से एल बटा 3 पर होगा। 19 से देख लेते हैं कितना पर होगा। 19 से एल माइनस एक्स ना बोले हैं, एल माइनस एक्स के मान एल बटा 3 बटा में कर देगा उत्तम लेंगे 3 एल माइनस एल 2 एल बटा 3 ना। तो एन से 2 एल बटा 3, एन से 2 एल मतलब एन से ज्यादा होगा, एन से दूरी ज्यादा है, उनने से दूरी कम है, तो उसी तरफ होगा। तो फ्रॉम क्यू एल बटा 3 फ्रॉम क्यू से, कहाँ 12 बटा 3, क्यू से 12 बटा 3 है, क्यू से 12 बटा 3 ना, 4 क्यू से 12 बटा 3 है। हाँ क्या एल बाई 3 फ्रॉम 4 क्यू से एल बाई 3 है, 4 क्यू से क्या है, इधर से 12/3, इधर से क्या है एल बाई 3, इधर से एल बाई 3। कोई दिक्कत, वहां पे 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब कहिएगा उधर क्या घसक गया भाई, ये 4 क्यू था ये क्यू था, ठीक। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का आंसर तनी कमेंट में हिसाब से कर दीजिएगा। हाँ आज का लेक्चर हो गया ये। हाँ चलिए, तो भाई इतना देर तक क्या लंबा थोड़ा चला, लेकिन क्वेश्चन था बनाना ही था, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या किए, क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं किए हैं, आप लोगों को दिए हैं। फिर मैं तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।